अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नौजवान बच्चा, और आप यकीन कीजिएगा इसका जो है ना इतना एतकाद था ना कि मैं शाहिद चौधरी साहब के चैनल पे जब जाकर सारी रूह दाद सुनाऊंगा ना तो मेरा मसला हल हो जाएगा। और मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि मुझे पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या बोलने का लहजा इस तरह का दे दिया हुआ है। क्यों जो है ना लोग मेरी तरफ उमड़ आते हैं। शायद लोगों का एतकाद बन चुका हुआ है। शायद जो है ना मैं आप लोगों के दिलों पर राज करने में कामयाब हो चुका हूँ। और शायद मेरा बात करने का स्टाइल कुछ इस तरह का बंदे को लग जाता है पता कि ये बंदा जो है ना बखिए उधेड़ देगा। मैं ना कभी किसी के प्रेशर में आता हूँ। बड़े लोग जो है ना यहाँ पे आके वीडियोस बनाते हैं, दूसरी पार्टियों को फ़ोन आते हैं। हमने ये पेड प्रोग्राम होती हैं, अपीलें होती हैं। हमने इन लोगों से पैसे लिए होते हैं। इन लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि शायद हम चौधरी साहब के पास जाएँगे ना, तो इन्होंने फ़ौरी तौर पे प्रोग्राम करना है और उसके लगने के फ़ौरी तौर पे जो है ना पुलिस वालों ने कॉल करनी है और हमारी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। हालाँकि इस तरह नहीं होता। होता सिर्फ़ ये है कि हमने इनकी बात को जो है ना हुकाम बाला तक, अफ़सरान तक, अदारों तक और हुकूमत तक पहुँचाना होता है। अब ये नौजवान बच्चा जो है ना मुझे बड़ा तरस इसके ऊपर आया, यार इतना बड़ा स्कैम। इस बेचारे की तो समझ ले आने वाली 7 नस्लों की कमाई बंदा ले उड़ा है। इसके साथ फ्रॉड हुआ कैसे? कौन-सी जगह पे उस बंदे ने बैठ के इनके साथ फ्रॉड किया है? किस तरह ये उसके झांसे में आ गए और क्या ये गवाह बैठे हुए हैं? और अब इनके साथ क्या हो रहा है? और कल इनको आगे दफ्तर में या इनकी जो दुकान है, शॉप, वहाँ पे किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया है और अब ये क्या चाह रहे हैं? ये सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। बेटे आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद है, मोहम्मद अहमद। अहमद, आप क्या करते हैं? मेरा ना हार रोड पे मोबाइलों का काम है था। किस शॉप का नाम क्या है? हार रोड रफ़ी प्लाज़ा 40 नंबर दुकान है, R40 शॉप का नाम है। R40। R40 शॉप का नाम है, हार तो रोड। क्या वहाँ पे मोबाइल सेल परचेज़ करते थे? वहाँ पे मोबाइल बाहर से मंगवाता था, कुछ यहाँ से लोकल वगैरह खरीद के, ठीक है, तो मोबाइल सेल करता था। इस बंदे का क्या नाम है जिसने फ्रॉड किया? इस बंदे का नाम है दानियल नासिर। जी, जिसकी तस्वीर ऊपर चल रही है। जी, दानियल नासिर क्या नाम है। इसने किया आपको? काबू कैसे आया? इसने मुझे कहा कि यार तू काम कर रहा है, ठीक है, तू छोटे लेवल पे काम कर रहा है, तू मेरे से पैसे ले, ठीक है, तो तू काम कर, ठीक है, मोबाइलों का, ठीक है, मैं तुझे पैसे देता हूँ, तो तू काम कर, ठीक है, तो तू किसी के पास ना जा, तू लोगों के पास जाता है, जाके पैसे लेके आता है, तो मतलब काम करता है, तू किसी के पास ना जा, तू सिर्फ मेरे पास रह, तो मेरे साथ सिर्फ काम कर। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ठीक है, मेरा मोहल्लेदार भी था, ठीक है, तो इसने मुझे पैसे दिए, कोई 5 लाख करके, 7 लाख करके, 8 लाख करके, ठीक है, इस तरह कुल मिला के रकम 38 से 40 लाख रुपया बन गई, ठीक है। 38 से 40 लाख रुपया टोटल रकम बनी है। तो मेरे से मंथली, ठीक है, पैसे मेरे से जब इसे चाहिए हो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया लेता गया, ठीक है। आपके पास प्रूफ है? मेरे पास सारे प्रूफ है, सारी मैंने ट्रांज़ैक्शन? मैसेज किया हुआ है कि क्या उसका नाम है, भाई इतने पैसे तो मैंने आपको दे दिए हुए हैं। आपको जब थाने में आपने एफआईआर, तो ज़ाहिर है आपने जो कल वाक़या दर्ज जी, करवाई, जी। वहाँ पे ये सारे सबूत उन्होंने देखने हैं, मौजूद है आपके मेरे पास? पास सारे सबूत अच्छा, मौजूद आगे है, करें आप। ठीक है। जो इसके पास मतलब कि 25 से 28 लाख रुपए की रकम है ना, इसके पास एज़ इट इज़ चली गई हुई है, ठीक है। आपकी तरफ से? मेरी तरफ से 25 से 28 लाख रुपए की रकम इसकी तरफ चली गई हुई 25 है। या 28? तकरीबन इतना ही है, मतलब 25 आप लगा लें, ठीक है, अच्छा। 25 लगा लें, ठीक है, ठीक है। 25 तक चली गई है, जो कि वो भी मान रहा है कि हाँ यार तूने मुझे पैसे दे दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो पैसे क्या वो मान ही नहीं रहा। मैंने उसे कहा यार मैं काम करूंगा, ठीक है, अगर नुकसान भी मुझे हो गया है तो भाई मेरे साथ थोड़ा सा चल, ठीक है, तो मैं तेरे पैसे उतार दूंगा। कहता नहीं, मैंने पैसे लेने हैं, मैं 1 दिन के अंदर 2 घंटे के अंदर रिकवरी करके तुझे दिखाऊंगा, अच्छा, ठीक है। मैं बदमाशी से? हाँ जी, कहता मैं 2 घंटे के अंदर रिकवरी करके लाऊंगा, तेरे घर का सामान बाहर निकाल के फेंक दूंगा, तेरे पापा का गुट पकड़ के अपने पास ले आऊंगा, तू ये तो भाई। बदमाश है? सर मुझे नहीं पता इस चीज़ का। नहीं, मुझे ये जिस तरह धमकियाँ जो दे रहा है, ये तो फिर मेरा मतलब है दारों से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। अच्छा, फिर ठीक क्या है, किया इसने? उसके कहता है कि मैं ना क्या उसका नाम है, तेरे पापा को घर से बाहर निकाल दूँगा, तेरा सामान सारा बाहर फेंक दूँगा, मैंने बस सिर्फ 2 घंटे के अंदर मैं तेरी रिकवरी कराऊँगा, ठीक है? मैं तुझे सिंध से पार फेंकूँगा, पूरी ज़िंदगी रुलता रहेगा, तुझे रुलाऊँगा, ठीक है? अभी मैं जिस तरह कह रहा हूँ मेरी मान ले, नहीं तो कल से मेरा टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती एक इसका दोस्त है चाँद गुज्जर, ठीक है? वो हमारे इलाके का ही है, ठीक है? वो कौन से इलाके का है? हमारे इलाके धोबीघाट चामीरा का, ठीक है? शाह मीरा का? चाँद गुज्जर नाम है, ठीक है? उसने भी अपने पूरे घर में मतलब हर मोहल्ले में ना इस तरह दहशत फैलाई हुई है, ठीक है? वो पिस्तौल लाके आया है, कल भी आया है, ठीक है? तो मैं 2 दिन के लिए मैं डर के मैं छुप गया। मैं कहा यार मेरे घर आ रहे थे, थ्रेट कर रहे थे मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, ठीक है? मेरे पास सारा प्रूफ़ है। इन्होंने मुझे परसों मैसेज किया कि भाई तू हमारे पास आ, हम ना तुझे जिस तरह तू कहेगा उस तरह ही हम ना तेरे साथ चलेंगे, ठीक है। उससे 1 दिन पहले इन्होंने ना ज़बरदस्ती मेरी सिम निकलवाई, ये यूफोन की सिम निकलवाई, क्यों मेरे नाम सिम नहीं थी, क्यों स्टाम ही नहीं निकलना था। इन्होंने जाके स्टाम निकलवाया, लेकिन स्टाम आता है 24 घंटे बाद। तो मैं अगले दिन गायब हो गया कि मैं कहा यार इन्होंने मेरे से स्टाम करवा लेना है। तो फिर रात को इन्होंने बड़े तरीके से मुझे मैसेज वगैरह करके भाई तू जिस तरह कहेगा
जिस तरह तू कहेगा मैं तुझे टाइम भी दूंगा, तू काम भी करेगा, तुझे छोटा भाई बनाया हुआ है, लेकिन भाई मुझे बुरा लगा इस तरह उस तरह, तू अपने दोस्तों को बता रहा है ये फिर वो। घेर लिया। हाँ जी, घेर लिया। अगले दिन मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका नाम है अब्दुल बासित, ठीक है, मेरे साथ वो हर जगह पे खड़ा हुआ है, मेरे कोई मुश्किल टाइम में हर चीज़। वो उसने इससे फ़ोन किया है, ठीक है, उसने कहा यार अहमद मेरे साथ आ रहा है, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी के अंदर तूने अहमद को कुछ नहीं कहना, बाद में जो मर्जी मैटर हो, ठीक है, मैं उसको उसके घर से लेके आ रहा हूँ। मैं वहां पे लेके गया हूँ, इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया, चांद गुज्जर नामी बंदा है, उसने पिस्तौल मुझे दिखाया कि मैं तुझे फायर मार दूंगा, ठीक है, कहता मेरे जितने मर्जी पैसे लग जाए, मेरा 1 करोड़ रुपया भी लग जाए, मैं तुझे जान से मार दूंगा, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं, अगर मैं 50 लाख या 35 लाख रुपया मैं दे के मैं सुकून से बैठा हुआ ना, तो मैं करोड़ रुपया लग के तुझे मार भी सकता हूँ, ठीक है। वो जो चांद गुज्जर है उसने भी हाथ उठाया, धक्के धुक्के भी हुए हैं, जहाँ पे ये जिस बिल्डिंग में हुआ वहाँ के सारे लोग गवाह हैं इस चीज के। कल का वाकया कल का वाकया, उन्होंने भाई क्या है कि भाई अंगूठा लगा, ब्लैंक स्टाम्प था, ब्लैंक स्टाम्प के ऊपर अंगूठा लगवाया, उसके बाद मेरी वीडियो बनवाई है कि ये क्या उसका नाम है, ताकि पर्चा ना हो हमारे ऊपर। ठीक है, वीडियो बनाई है, 10 तेरे के कितने पैसे असी तेरे को लेने ने। उसने बाद में कहा भाई तूने 51 लाख रुपया बोलना है, ठीक है, जबरदस्ती उन्होंने कराया, वीडियो के अंदर तो सारी प्रूफ हो जाएगा कि यार बंदा जबरदस्ती कर रहा है कि तसल्ली से कर रहा है, ये चीज है सर। अब आप क्या चाहते हैं, आप हुकूमत से क्या अपील मैं करें? सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे तरफ गौर करके, ठीक है, जिस तरह मेरा माल है, ठीक है, एक चीज और सर, पहले FIR दर्ज हो, ठीक फिर उनकी गिरफ्तारी हो ठीक और है, आपकी रिकवरी करवाई जाए। ठीक है, मेरी दुकान से सामान भी ये लेके गए हैं, कितना? मेरी दुकान से 30 लाख रुपए का सामान ले गए हैं, मेरी कल? दुकान के अंदर वीडियो आज से कोई 3-4 दिन पहले हाल रोड के दुकानदार गवाही देंगे? मेरे पास दुकान की मेरी वीडियो है जिसमें इसका बंदा है, उसने कहा सामान निकाल के डब्बे में डाल, वो साल लेके गया, उस बंदे का नाम है फरूक, वो भी प्रूफ मौजूद है मेरे आपके पास प्रूफ मौजूद है, पास? मेरी ये दुकान सारी की चीजें वीडियो आप है। अदारों को दिखाएंगे? जी मैं दारू को दिखा सकता हूँ। अब आप नाज़रीन ये देखें, इस नौजवान की आप उम्र देख लें, मेरे हिसाब से 22-23 साल की उम्र है, और ये कितना बड़ा स्कैम है कि 25-30 लाख रुपए का जो है ना झटका इसको दे दिया गया है। इस बेचारे को मुझे ये बताएं, अगर इसके पैसे नहीं मिलेंगे और इसी तरह उसको जदोकूब करके जैसे वो गए हैं और इसकी FIR दर्ज हुई, उनसे माल बरामद नहीं होगा, तो आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं माशरे का अच्छा इंसान बनेगा? हमारे माशरे के अंदर जो डकैतियाँ, चोरियाँ, कत्ल गारत बढ़ रही है ना, उसकी वजह सिर्फ ना अदम इंसाफ जो है ना, इसका ना होना है। आप देखेंगे हर बंदे को तहफ़्फ़ुज़ात है, शरीफ आदमी कारोबार नहीं कर सकता, बदमाशी के जोर पे डंडी पट्टी लोग जो हैं, वो इस बेचारे को फुटबॉल बना के इसका सारा कुछ उठा के ले गए। इसके इसके गवाह भी मौजूद हैं, वीडियो भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो है ना FIR दर्ज नहीं हो रही। तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अपलोड होने के बाद उसको भी जो है अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा और उसको लग पता जाएगा कि अब जो है ना मेरे गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अगर आप इस नौजवान के बारे में कुछ जानते हो या कोई ऐसी बात जो इसने हालात से बरखसाब से कर दी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि अदारों को जो है ना किसी भी किस्म का इंसाफ और उसके तकाजे पूरे करने में कबाहत महसूस ना हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।